इंदौर में साइबर अपराध का ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया है जिसने हर मां बाप की रूह कंपा दी है। यह क्राइम स्टोरी सावधान करने वाली है। यहां साइबर ठगों ने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर 16 साल के एक किशोर की फर्जी किडनैपिंग दिखाई। एआई का इस्तेमाल और फर्जी किडनैपिंग। वीडियो कॉल पर बच्चे को बंधक जैसा दिखाया, चाकू से गला काटने और किडनी बेचने की धमकी दी और डर के साए में जी रहे माता पिता से 1,02,000 रुपए वसूल लिए। एक शांत कॉलोनी इन दिनों साइबर क्राइम, खौफ और डर से कांप रही है। दरअसल एक परिवार को आए वीडियो कॉल ने ऐसा डर दिखाया कि उनके होश उड़ा दिए। वीडियो कॉल के दूसरी तरफ था एक मासूम जो डरा, सहमा और खौफ के साए में था और कथित तौर पर बदमाशों के कब्जे में। फिर शुरू हुआ डिजिटल फिरौती का खतरनाक खेल। 2 फरवरी 2026 16 साल का लड़का रोज की तरह कोचिंग के लिए घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार परेशान था, तलाश जारी थी। तभी अगले दिन एक वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल उठाते ही माता पिता की सांसें थम गई। स्क्रीन पर उनका बेटा था और उसके साथ खड़े थे कथित अपहरणकर्ता जो बच्चे को मारने, पीटने, चाकू से हमला करने और गला काटने की धमकी दे रहे थे। हमारा बच्चा सर 2 फरवरी को घर से चला गया था कोचिंग से, वो घर ही नहीं आया। तो फिर हमने उसको ढूंढा वगैरह करा। फिर सेकेंड दिन हमने एमआईजी थाने पर रिपोर्ट करी, तो उन्होंने भी हमारी ढूंढने में हेल्प वगैरह करी, पर बच्चे का कुछ पता नहीं चला। फिर हमने सोशल मीडिया पर उसका फोटो डाला, नाम और पापा का नाम और मोबाइल नंबर डाले कि किसी को भी मिले या पता चले तो हमें कॉल करना। पर फिर ढूंढते रहे। फिर दोपहर तक एक किसी का कॉल आया था, वीडियो कॉल आया और उसमें हमको पूरा ऐसा दिखाया कि हमारा बच्चा है और बोलता है कि ये देखो, ये आपका बच्चा हमारे पास है और बोले हम जो भी डिमांड करते, जो भी मांग करते वो पूरी करो, नहीं तो हम इसको मार देंगे। उसके और मतलब पूरा ऐसा दिखाया। उसके पास एक बड़ा सा चाकू और वो बच्चे को पीठ पे चाकू मारा। बोले अभी तो इतना ही काटा है, अगर जो भी हम बोलते हैं वो पूरा नहीं करा तो आप इसका गला भी काट सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए किडनी निकालकर बेचने की धमकी तक दे डाली। और फिर शुरू हुई पैसों की डिमांड। पहले 30,000 रुपए मांगे गए, लेकिन डर और दहशत में डूबे परिवार से अलग अलग किश्तों में कुल 1,02,000 रुपए वसूल किए गए। परिवार ने रिश्तेदारों से उधार लिया और ठगों द्वारा बताए गए खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। माता पिता को लग रहा था कि उनका बेटा अपहरणकर्ताओं के चुंगल में है। हर पल, हर सेकंड उनको अपने बेटे की जान का खतरा सता रहा था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद इस पूरे मामले में ऐसा ट्विस्ट आया जिसने इस पूरे मामले को आज की डिजिटल दुनिया में एक नई और खौफनाक साइबर साजिश बना दिया। कुछ घंटों बाद खुद किशोर का फोन आया और उसने बताया कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। पहले सांवरिया सेठ मंदिर और फिर देवास में है। परिजन तुरंत देवास पहुंचे और बेटे को सुरक्षित वापस ले आए। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब किशोर ने बताया कि उसे किसी वीडियो कॉल, किसी अपहरण या किसी डिजिटल अरेस्ट की कोई जानकारी ही नहीं है। यानी माता पिता को दिखाया गया वीडियो कॉल एआई तकनीक से रचा गया एक खौफनाक जाल था। अगले दिन मेरे मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग आती है और वो व्यक्ति मेरे बच्चे को ऐसा कैसा बैठा हुआ वहां पर दिखाता है और बोलता है कि अगर तेरा बच्चा तुझे चाहिए तो मैं जैसा बोलूं वैसा करते जाओ तो तेरा बच्चा तेरे को मिल जाएगा। तो बस ऐसे करके उसने कुछ पैसों की डिमांड की। बच्चा, अब उसने ऐसा यकीन दिला दिया कि बच्चा उसके पास में था। जब तक हमको यकीन नहीं हुआ, हमको पैसा उसको डालना पड़ा। तो ऐसे करके 30-30 हजार करके कुछ पेमेंट उसने डलवा के 1,02,000 रुपए का पेमेंट हमसे ले लिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद परिवार ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब इस मामले की जांच एआई आधारित साइबर फ्रॉड के एंगल से कर रही है और ट्रांजैक्शन डिटेल्स के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। कई बार जब हम भय में होते तो भ्रम की स्थिति बन जाती है
और ऐसे में हम बच्चे को कई बार भ्रम की स्थिति का फायदा उठाते हैं स्कैमर। कभी भी इस तरह के अगर डीप फेक, चूंकि एआई जनरेटेड डीप फेक इस तरह के अगर वीडियो बनाए जा रहे हैं तो उसको पहले से वेरिफिकेशन किया जाए। वेरिफिकेशन करने के बाद अगर कुछ लगता है तो तत्काल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से संपर्क किया जाए। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसे आज की दुनिया को आसान बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन यही तकनीक आज साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। इंदौर की ये वारदात सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम परिवार के सामने एक बड़ी चेतावनी है जिनके बच्चे घर से बाहर स्कूल पढ़ने या काम और घूमने के लिए निकलते हैं, क्योंकि अब अपराधी बंदूक नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई और इंटरनेट की दुनिया के बीच एक बड़ा और खतरनाक साइबर साजिश का जाल बुने बैठे हैं।